हेलो फ्रेंड्स, लास्ट क्लास में हम लोगों ने स्टार्ट किया था रैंकिंग चैप्टर को, जो कि हमारे रीजनिंग में एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है। यह हमारे सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है। इससे हमारे कम से कम सभी एग्जाम में 2 से 3 प्रश्न जरूर बनाए जाते हैं। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने बात की थी टाइप 1 की और कुछ जाना था रैंकिंग का बेसिक इंफॉर्मेशन को। तो आज हम बात करने वाले हैं टाइप 2 के कुछ इस प्रकार के प्रश्नों को। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ये टाइप हमारा कौन सा है और क्या पूछा जा रहा है। तो हमारा लिखा है 22 छात्रों की एक कक्षा में मोहन को आगे से 5वां स्थान मिला। कहां से मिला? आगे से 5वां स्थान मिला। लेकिन कुल विद्यार्थी या कुल छात्र कितने थे? 22 थे। उसके बाद कह रहा है कि और सिद्धू को अंत से और पीछे से किसका दे रखा है? सिद्धू का, जो कि हमारा 11वें रैंक पर है। उसके बाद कह रहा है कि मोहन और सिद्धू के बीच में हमें बताइए, इन बिटवीन में पूछ रहा है कितने छात्र हैं। तो सबसे पहले अगर आपको रैंकिंग बिल्कुल भी नहीं आती है तो हम लोग बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट से भी पहले क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। उसके बाद मैं आपको ट्रिक बताऊंगा जिससे आप 2 सेकंड में इसका आंसर निकाल पाएंगे बिना किसी फॉर्मूले के। तो सबसे पहले हम इसका बेसिक जो फिगर है वो बनाते हैं कि क्या कह रहा है। तो हम पहले दिया है हमारा 22 छात्र हैं एक कक्षा में, तो पहले 22 छात्र को ड्रॉ कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22। ये हमारे हो गए कुल छात्र, क्योंकि क्वेश्चन में हमें दे रखा था कुल छात्र कितने हैं। टोटल छात्र हमको पता थे कितने थे, 22 छात्र थे टोटल। अब उसने कहा है कि जो हमारा मोहन है, मोहन के आगे से, मतलब अगर हम लोग इसे कह देते हैं आगे, ये हमारा क्या हो गया? आगे। और हम इसे कहते हैं पीछे। किसे कहते हैं? इसे हम लोग कह देते हैं पीछे। तो मोहन की जो रैंक दे रखी है वो आगे से दे रखी। कितनी दे रखी है मोहन की रैंक? ये हो गया हमारा मोहन। मोहन की रैंक कहां से दे रखी है? आगे से। आगे से कितनी रैंक है उसकी? 5वीं रैंक है। कितनी रैंक है? 5वीं रैंक है। तो मोहन कहां पर होगा? 3 4 5। मोहन यहां पर कहीं पर है। मोहन यहां पर है। ये क्या हो गया? मोहन। ये हमें कितनी रैंक पता है? 5वीं रैंक पता है मोहन की। अब उसके बाद क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या लिखा है? और सिद्धू की अंत से, मतलब कि पीछे से या फिर अंत से कितनी रैंक उसकी दे रखी है? 11 दे रखी। किसकी? सिद्धू की रैंक। तो हम सिद्धू की नोट कर लेते हैं, कितनी दे रखी है सिद्धू की? पीछे से दे रखी है। किस कहां से है? पीछे से। कितनी रैंक दे रखी है पीछे से? 11वीं रैंक दे रखी है। तो हम पहले सिद्धू के बनाते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। यहां पर क्या है? सिद्धू बैठा हुआ है। सिद्धू की रैंक क्या आई? पीछे से 11वीं रैंक आई। ये यहां पर क्या है? सिद्धू है। कितने नंबर पे है? 11वें नंबर पे है। ये हो गया हमारा सिद्धू 11वें नंबर पे। और हमें क्या क्या पता है एक बार फिर से देख लेते हैं। मोहन की रैंक आगे से 5वीं है, तो मोहन ये हो गया। सिद्धू की रैंक पीछे से, सॉरी, मोहन की रैंक आगे से 5वीं है और सिद्धू की रैंक पीछे से 11वीं है। तो हमने फिगर बना लिया। अब क्वेश्चन आगे देखते हैं। मोहन और सिद्धू के बीच में कुल कितने छात्र हैं? तो आपको पता होगा जब भी बीच की बात करता है तो कॉर्नर को काउंट नहीं करते हैं। तो यहां पर जो मोहन है, मोहन को नहीं काउंट किया जाएगा और सिद्धू को काउंट नहीं किया जाएगा। तो इसके बीच में कितने हैं? 1 2 3 4 5 6। तो हमारा क्या आंसर आ जाएगा? 6 हमारा आंसर आ जाएगा। ये तो था बिल्कुल 0 लेवल का बेसिक कॉन्सेप्ट जो हर कोई कर लेता है। लेकिन अगर एग्जाम में आपसे यहां पर छात्रों की संख्या 80 कर देगा, 60 कर देगा, तब क्या आप क्या 80 छात्रों को यहां पर बनाएंगे फिगर में? तो आपका टाइम टेकिंग ज्यादा लगेगा। इसलिए हम अब बताते हैं आपको ट्रिक, इन क्वेश्चन को कैसे करेंगे ट्रिक से। अभी आपको मैंने बताया बेसिक से, बेसिक तो ये रहा। अब ट्रिक सीखते हैं। देखिए, यहां से मोहन की हमें आगे से तो रैंक पता है और सिद्धू की पीछे से पता है। या तो हम मोहन की पीछे से निकाल लें या हम सिद्धू की आगे से निकाल लें। दोनों में से जो भी सुटेबल लगे वो कर सकते हैं। दोनों सही आंसर हमारा आ जाएगा। तो हम क्या करते हैं? सिद्धू की आगे से निकाल लेते हैं, क्योंकि मोहन को हमें पता है। या तो हम मोहन की पीछे से निकाल लें, यहां पर हम सिद्धू की आगे से रैंक निकाल लेते हैं कितनी आई है। तो हम क्या निकालते हैं? सिद्धू की रैंक आगे से। ये कैसे निकालेंगे आगे से? तो आगे से निकालने के लिए आपको कुछ नहीं करना है। जो टोटल दे रखा है, टोटल हमें कितने दे रखे हैं? 22 छात्र हैं टोटल। तो टोटल में से आप क्या करेंगे? उसकी जो हमारी पीछे से रैंक पता है, किसकी?
सिद्धू की जो पीछे से रैंक पता है उसको आप क्या करेंगे, घटा देंगे और -1 कर देंगे। क्या कर देंगे, -1 कर देंगे। तो ये हमारा निकल आएगा क्या, उसकी आगे से रैंक निकल आई, किसकी, सिद्धू की। तो अब हम टोटल वैल्यू रखते हैं। टोटल हमें कितना पता था, 22 है। उसकी पीछे से रैंक हमें पता थी कितनी थी, 11 थी। और हमें क्या करना है, लास्ट में -1। तो -1 क्यों करते हैं अभी मैं बताता हूं, अब कंफ्यूजन मत है। 2 में से 1 गया 1, 2 में से 1 गया 1, इसमें से -1 करेंगे, सॉरी पीछे उसके बाद +1 करेंगे। यहां पर +1 करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा, 12 आ जाएगा। ये +1 कैसे किया गया, अब आपके मन में ये बात आ रही होगी। तो हमारे सिद्धू की जो आगे से रैंक आई वो कितनी आई है, 12 आई है। अब ये 12 कैसे आया और ये +1 क्यों किया गया, आइए देखते हैं फिगर में। ये होता है, देखिए पीछे से हमको सिद्धू की रैंक 11 थी, ठीक है। अब आगे से गिनते, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। देखिए आगे से क्या आ रही, सिद्धू की रैंक 12 आ रही। क्या आ रही, सिद्धू की रैंक 12 आ रही है, सिद्धू की रैंक। तो ये 12 आ रही है इसलिए क्योंकि सिद्धू की रैंक को आगे से भी काउंट किया जाता है और पीछे से भी सिद्धू की रैंक को 2 बार काउंट कर लिया जाता है। देखिए 12 यहां पर हो गया आगे से, और पीछे से हमारी कितनी रैंक थी, 11 थी। तो कितने हो गए, 23 हो गए। लेकिन हमारे छात्र तो कितने थे, 22 ही थे। इसका मतलब जो सिद्धू की रैंक है आगे से भी काउंट कर ली गई है और पीछे से भी काउंट कर ली गई है। इसलिए यहां पर हमको निकालना था आगे से, इसलिए +1 किया है। तो हमारा 12 क्या हो गई, रैंक सिद्धू की हो गई आगे से। अब हमको क्या निकालना है, कुल कितने छात्र बीच में थे, सिद्धू और मोहन के। अब देखिए क्या करना है, अब हमको ये तो पता लग गया, दोनों की रैंक हमें कहां से पता लग गई, आगे से रैंक हमको प्राप्त हो गई। अब हमें मोहन की भी रैंक आगे से पता है और हमें सिद्धू की भी रैंक आगे से पता है। अब आप इसको भूल सकते हैं, पीछे से रैंक सिद्धू की। तो मोहन की रैंक हमें पता है 5 है और सिद्धू की रैंक 12 है। तो दोनों में से जो ज्यादा होगा उसमें से हम कम वाले को घटा देंगे और -1 कर देंगे। तो ज्यादा हमारा 12 है, 12 में से 5 को घटा देंगे रैंक को और बाद में -1 कर देंगे। क्यों कर देंगे ये भी मैं अभी बताता हूं। तो 12 में से 5 जाएगा तो कितना आ जाएगा, 7, और -1 करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा, 6 आ जाएगा। देखिए 6 ही हमारा आ रहा था, फिगर में भी आप गिन सकते हैं 1 2 3 4 5 6, 6 छात्र हमारे थे। ये क्या किया है मैंने, जो बड़ी वाली आगे वाली रैंक जो बड़ी थी उसमें से कम वाले को, तो ये तो आपको मैथ में जानते ही होंगे, बड़े में से छोटे वाले नंबर को घटाया जाता है। तो 12 ज्यादा, तो 12 वाली रैंक को हमने 5 में से घटा दिया तो 7 आया और बाद में -1 किया। अब -1 क्यों किया ये देखिए अगर हम सिद्धू की बात करें तो हम सिद्धू की बात करेंगे तो यहां से जब काउंटिंग स्टार्ट करेंगे तब भी हम मोहन को गिनेंगे। जब हम मोहन की बात करेंगे तब भी हम मोहन को काउंट करेंगे, मतलब मोहन को हम लोग 2 बार काउंट कर रहे हैं। और हमारे अगर हम लोग 2 बार काउंट करेंगे तो फिर से वही बात आएगी, 23 आएगी टोटल विद्यार्थियों की संख्या। लेकिन विद्यार्थियों की संख्या थी कितनी, 22 थी, मतलब 1 ज्यादा आ जाती है। इसलिए हम लोग 1 को घटा देते हैं क्योंकि उसी की पोजीशन को हम लोग आगे से भी और पीछे से भी काउंट कर लेते हैं 2 बार, और यहां पर मोहन की पोजीशन को 2 बार काउंट किया गया, इसलिए क्या किया गया, यहां पर -1 किया गया है। आई होप आपको ट्रिक समझ में आई होगी। आपको ये बेसिक कॉन्सेप्ट से नहीं करना है क्योंकि क्वेश्चन जब बड़ा होगा तब आप फिगर बनाएंगे, उसके बाद बनाएंगे, उसमें लिखेंगे रैंक को, तो समय ज्यादा लगेगा और समय हम लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कम दिया जाता है। तो आपको क्या करना है, ट्रिक से करना है। इसके क्वेश्चन आप लोग खूब सारे लगाइएगा, तब ये आपके ट्रिक 1 या 2 सेकंड में आप इसका आंसर निकाल पाएंगे। और लास्ट वीडियो अगर आपने बेसिक वाले टाइप 1 जिसने पढ़ाया था नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक प्रोवाइडेड है, आप वहां पर जाकर देख सकते हैं। इसके बाद और भी बहुत सारे टाइप बनाए जाते हैं रैंकिंग के, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों के लिए लेकर आता रहूंगा। आप हमारे चैनल के साथ में बने रहिए। तो आज की वीडियो में बस इतना ही रखते हैं। अगर ट्रिक अच्छी लगी है तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।